आनंदमयी जय संयमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी चैतन्यमयी सत्यं परमेश्वरि आनन्दमयि चैतन्यमयि सत्यमयि परमेश्वरि। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया ओ मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराण सृष्टि खंडम तृतीय अध्याय। पृथ्वी कृत वराह स्तुति का वर्णन। ब्रह्मा कृत 9 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत की चतुर्विध प्रजा सृष्टि विस्तार का वर्णन। सृष्टि में प्राणी गण के स्थान का वर्णन। भीष्म कहते हैं, ब्रह्मा तो निर्गुण अप्रेमेय शुद्ध एवं महात्मा तथा अखंड चैतन्य रूप से हैं। उनमें सृष्टि आदि कार्य कर्तव्य कैसे उत्पन्न हो जाता है। ऋषि पुलस्त कहते हैं, हे विद्वान, समस्त भाव पदार्थ का शक्ति निश्चय अचिंत्य एवं ज्ञान गोचर नहीं है। तभी ब्रह्मा ही सृष्टि आदि विविध भावों की के शक्ति समृष्ट के नित्य होने पर भी उपचारवशात उसे अनित्य मानकर उनके कर्तव्यवादी की कल्पना की गई है। यह कहा गया है कि वे उत्पन्न होते हैं, तत्पश्चात पर नामक अपने परिमाण से उनकी परमायु 100 वर्ष कही गई है। यही आयु प्रथम परार्ध तथा द्वितीय परार्ध कही गई है। हे नृपस्तम, मनुष्य का 15 निमेष एक काष्ठा है। मनुष्य की 30 काष्ठा एक कला है। मनुष्य की 30 कला एक मुहूर्त है। मनुष्य के 30 मुहूर्त एक अहोरात्र है। यह मनुष्य मान से है। 30 अहोरात्र 2 पक्ष 1 मास, 6 मास 1 अयन, दक्षिणायन एवं उत्तरायण 2 अयन 1 वर्ष। दक्षिणायन को देवगण की 1 रात्रि तथा उत्तरायण का देवगण का 1 दिवा काल कहते हैं। पुराविद लोगों का कथन है कि दिव्य 12,000 वर्ष में एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्ष। सत्य, त्रेता, द्वापर
एवं कलयुग व्यतीत होते हैं। उसकी विवरण सुनो। सतयुग 4000 दिव्य वर्ष, त्रेता 3000 दिव्य वर्ष, द्वापर 2000 दिव्य वर्ष, कली 1000 दिव्य वर्ष। यही कृत त्रेतादि चतुर्युगों का यथाक्रमण परिणाम है। इस परिणाम से दिव्य 100 वर्ष की इन युगों की संध्या तथा संध्यांश होती है। यह संध्या प्रत्येक युग के पूर्व में तथा संध्यांश प्रत्येक युग के बाद में गिनी जाती है। हे नृप प्रवर, संध्या तथा संध्यांश के मध्य में जो काल विद्यमान रहता है वही सत्य त्रेतादि नाम से प्रसिद्ध है। सत्य त्रेता द्वापर कली ही 4 युग हैं। हे नृप, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन है। हे राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु क्रमशः एक के बाद एक आविर्भूत होते हैं। अब उनका काल परिणाम श्रवण करो। हे राजन, सप्तऋषि, देवता, इंद्र, मनुपुत्र ये एक ही साथ सृष्ट होते हैं। एक ही समय के साथ ही इनका संहार भी हो जाता है। यह सब पूर्व कल्पना रूप ही होता है। हे राजन, मनु का अधिकार काल मनवंतर कहलाता है। इनका परिणाम 71 दिव्य वर्ष से अधिक है। देवता सप्तऋषि प्रभृति का सहस्त्र वर्ष है। हे महामती राजन, मनुष्य मान से इसका परिमाण 30 कोटि 67 लाख 20 सहस्त्र वर्ष है। संध्यांश के अतिरिक्त सभी युगों का यही परिमाण है। इसका 14 गुना काल ब्रह्मा का एक दिन दिवाकाल है। इसके पश्चात नैमित्तिक प्रलय होता है। तब भुव स्वः ये 3 लोक पूर्णतः दग्ध हो जाते हैं। उस स्थिति में महरलोक निवासी ताप से आर्त होकर जनोलोक चले जाते हैं। तब जगत एकाणकार हो जाता है। ब्रह्मज्ञों में अग्रगण्य ब्रह्मा उस समय त्रिलोक्य का ग्रास करके अनंत नाग की शैया पर शयन करते रहते हैं। उस समय यह जगत प्रभु जनलोकवासी योगी गण द्वारा चिंत्यमान होते हैं। इस प्रकार से पूर्वोक्त दिवाकाल के ही परिमाण इतनी रात्रि व्यतीत करके वे पुनः सृष्टि करने में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार उनका वर्ष इन काल परिणाम दिवा रात्रि काल परिमाण से निरूपित होता है। यह काल परिमाण से इन महात्माओं की आयु 100 वर्ष की है। हे निष्पाप भीष्म, इस समय ब्रह्मा की आयु का पूर्वार्ध व्यतीत हो गया। इसके अंत में पाद नामक कल्प भी बीत गया। हे नृप, अब ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध का प्रथम कल्प श्वेत वराह कल्प चल रहा है। भीष्म कहते हैं, हे महामुनि, हे नारायण नामक भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार समस्त भूत समूह की सृष्टि किया था, कृपया वह कहिए। महर्षि पुलस्त कहते हैं, हे भीष्म, अतीत कल्पावासन में सर्व संभव अनादि प्रभु ब्रह्मा ने उस निशा के अंत में सभी गुणों का उदय होने के कारण शयन से उठकर जगत को शून्याकार देखा। उस समय जल प्लावन के कारण पृथ्वी जलमग्न थी। प्रजापति यह देखकर पृथ्वी के उद्धारार्थ चिंतित हो गए। उन्होंने विष्णु की अनेक
मत्स्य, कुर्म, वराह आदि मूर्तियों में से वराह मूर्ति को ही पृथ्वी को वराह मूर्ति को ही पृथ्वी को उठा सकने में समर्थ जानकर वराह मूर्ति धारण कर लिया। उस समय स्थिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापति ने धरा धारण कार्य में समक्ष सक्षम वेद यज्ञ में वराहदेह धारण किया तथा जगत को स्थिति पूर्ण करने हेतु उस सागर में उतरे। उन्होंने सागर जल में गोता लगाया तथा पाताल जल में पहुंचे। वहां देवी धरणी ने प्रभु को समीप आया देखकर भक्ति के साथ नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया तथा उनका सत्व करने लगी। पृथ्वी कहती है, हे परमात्मन, आप सर्वभूत रूप है, आपको प्रणाम। आपने पहले भी मेरा उद्धार किया था, अब भी मेरा इस जल राशि में से उद्धार करिए। हे पुरुषोत्तमन, हे पुरुषोत्तमन, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आप परमात्मा हैं, आपको प्रणाम। आप ही अव्यक्त प्रकृति हैं, अथच आप ही व्यक्त जगत रूपेण स्थित हैं। आप ही पंच महाभूत हैं, आप ही सर्वभूत लय कारण हैं। आप ही काल स्वरूप से विराजित हैं, आप ही सभी भूत समूह के कर्ता हैं। हे गोविंद, आप ही सृष्टि आदि कार्य के लिए सृष्ट जगत प्रवृत्ति ब्रह्मा विष्णु रुद्र की मूर्ति ग्रहण करते हैं। तदंतर आप ही समस्त जगत को आत्मसात करके जगत के एकारण वाकार होने पर उस पर शयन करते हैं। इस समय मनीषी योगी लोग आपका चिंतन करने लगते हैं। आपका परम रूप किसी को ज्ञात नहीं है, तथापि अवतारों में आपका जो रूप प्रकाशमान है, देवगण उसी की अर्चना करते हैं। हे परब्रह्म, आपकी आराधना द्वारा मुमुक्षु गण को मुक्ति मिल जाती है। वासुदेव की आराधना के बिना कौन व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकेगा? जो मन द्वारा गृह है, जो चक्षु आदि इंद्रियों का विषय है, जो बुद्धि द्वारा परिच्छेद है, वह सब आपका ही रूप है। हे तन्वयमयी तवन्यमयी, आप पर आधारित आपके द्वारा सृष्ट हो। मैं तवन्मयमयी आप पर आधारित आपके द्वारा सृष्ट हूँ। मैं आपका ही आश्रय लेती हूँ। इसीलिए माधव का आश्रय होने के कारण लोग मुझे माधवी कहते हैं। पृथ्वी की यह स्तुति सुनकर पृथ्वी को धारण करने वाले श्रीमान वराहदेव साम स्वर ध्वनि से गरगर घोष पूर्वक गर्जना करने लगे। इसी ध्वनि को सामवेद स्फुरित हुआ था। इसी ध्वनि से सामवेद स्फुरित हुआ था। तदंतर खिले कमल के समान नेत्रों वाले महावराह ने अपने दांतों पर धरा को उठाया तथा महानीलांचल महानीलांचल पर्वत के समान वे रसातल से उठे। उनके उठते समय उनके मुख से वायु के एकाणव जल राशि जनलोक तक उठ गई तथा उसने जनलोक निवासी सनंदनादि मुनिगण को भी पुनः पवित्र कर दिया। वराह देव के खुर से अग्रभाग से विषक्त हो गए वरादेव के खुर के अग्रभाव से विषक्त हो गए रसातल में यह जल राशि प्रविष्ट होने लगी। उनकी श्वास वायु से विक्षिप्त होकर मेघ राशि चतुर्दिक फैल गई। महावराह देव पृथ्वी को विदीर्ण करके जब निकले तब उनका पेट जल से आर्द्र हो गया था। उसे वराह देव ने कंपित करके जल को झाड़ा। उस समय उनके रोमों के मध्य में निवास करने वाले मुनिगण उनका सत्वन करने लगे। हे शंख चक्र गदा पद्मधारी परमेश्वर केशव, आप तो जनेश्वरों की भी उत्पत्ति स्थिति तथा ध्वंस के कारण हैं। आप ही एकमात्र ईश्वर हैं।
आपके अतिरिक्त अन्य परम पद है ही नहीं। आपके चरणों में सभी वेद हैं, दांतों में दाढ़ में सभी यज्ञ यूप हैं, आपके मुख में सभी श्रुतियां विद्यमान हैं। हे प्रभु, आप ही जीवा में ही अग्नि है, अग्नि ही आपकी जीवा है, कुश ही आपके शरीर के रोम है, आप ही एकमात्र यज्ञ पुरुष है। हे अतुल प्रभाव ईश्वर, यह अंतरिक्ष तथा भूलोक के बीच का जो स्थान है, यहाँ तक कि यह समस्त विश्व ब्रह्मांड भी आपके ही शरीर से व्याप्त है। हे विभु, आप इस विश्व का हित करिए। हे जगतपति, आप ही एकमात्र परमात्मा हैं, आपका महात्म्य इस सचराचर विश्व में व्याप्त है। हे प्रभु, जो निर्बोध है, वे इस ज्ञान स्वरूप निखिल विश्व को अर्ध स्वरूप देखते हैं, वे ही तम प्रवाह में भटकते रहते हैं। हे परमेश्वर, जो शुद्ध चित्त वाले ज्ञानी हैं, वे इस अखिल जगत को ज्ञान रूप देखते हैं। हे सर्वभूतात्मा, आप जगत के मंगल हेतु प्रसन्न हो जाएं। हे अमित आत्मा, अमेय आत्मा, अमित आत्मा पुंडरीकाक्ष प्रभु, आप जल में से इस पृथ्वी का उद्धार करिए। हे भगवान गोविंद, आप सतव से उद्रिक्त हैं, आप पृथ्वी का उद्धार करिए। हे ईश्वर, आप समस्त जगत का हित साधन करें। इस प्रकार मुनियों ने परमात्मा धरणीधर की स्तुति की। इस प्रकार स्तुत होकर वराहदेव ने शीघ्रता पूर्वक एकाण्व से पृथ्वी का उद्धार करके उसे महार्णव के ऊपर स्थापित किया। उस समय पृथ्वी महार्णव के ऊपर इस प्रकार प्रतीत होने लगी मानो जल राशि पर कोई बहुत बड़ी नौका स्थित हो। तब अनादि पुरुषोत्तम प्रभु ने पृथ्वी को समीकृत करके उस पर विभाग के अनुरूप पर्वतों को यथास्थान लगा दिया। इसके पश्चात उन्होंने भूमि का विभाग करके सप्त द्वीपों को धरती पर तथा ऊपर भू आदि चारों लोकों की पूर्वत स्थापना कल्पना किया। पूर्व में विष्णु देव ने ब्रह्मा को यही दिखलाया था। देव ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर यह कहा था, हे देव, तुम पुरुषोत्तम हो, तुम तथा मैं दोनों यत्नतः इस जगत को धारण करें तथा इसका पालन करें। हे विभो, मैंने इधर सभी असुरों को वर दे दिया है, परंतु देवगण के हितार्थ तुम उसको नष्ट करो। मैं सृष्टि करता हूं, तुम इसका पालन करना। जब ब्रह्मा ने विष्णु से यह कहा था, तब विष्णु चले गए। इसके बाद ही ब्रह्मा ने सृजन कार्य में प्रवृत्त होकर देवगण की सृष्टि किया। सर्वप्रथम सृष्टि के संबंध में उनके द्वारा कोई पदार्थ कल्पित नहीं किया गया था। तभी अबुद्धि पूर्वक तमोमय सृष्टि हो गई। वह है तमः, मोह, महामोह, तामिस्त्र तथा अंध तामिस्त्र। तदंतर महात्मा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि विषयक विशेष चिंतन किए जाने पर ब्रह्मतः एवं अभ्यांतर रूप से अप्रकाश पूर्ण संवर्तात्मा स्थावर सृष्टि हो गई। ये थे मुख्य पर्वत। इनके द्वारा यद्यपि स्पष्टतया सृष्टि की वृद्धि तो नहीं हो सकी, तथापि यह स्थावर सृष्टि अन्य सृष्टियों की आधार स्वरूपा कही गई। यह सृष्टि व्यापार की विशेष साधक होने के कारण मुख्य सृष्टि कही जाती है। जब प्रभु ब्रह्मा ने देखा कि यह स्थावर सृष्टि कार्य की वैसी साधक नहीं जैसा कि वे चाहते थे, तब वे अन्य
सृष्टि करने हेतु मन में चिंतनरत हो गए। इस प्रकार ध्यान करके वे त्रियक स्तोत्र पशु पक्षी आदि त्रियक योनि की सृष्टि में प्रवृत्त हो गए, जिनकी क्रिया प्रवृत्ति त्रियक भावेन होती है। इस सृष्टि को त्रियक स्तोत्र कहा गया। वे तमो बहुल, अनुभव शक्तिहीन तथा उत्पत्तिग्राही थे। ये को ही ज्ञान मानने वाले, अज्ञान में ज्ञानाभिमानी, अहंकारी, अविद्या से आच्छन्न, परस्परतः होकर भी अंतर से प्रकाशमान, बाहर तमोगुण से समावृत 28 भागों में विभक्त हैं। ब्रह्मा ने इनको भी सृष्टि हेतु असाधक माना तथा वे पुनः ध्यानस्थ हो गए। तदंतर वे उदर्व स्तोत्र देवादि की सृष्टि में प्रवृत्त हो गए। यह है तृतीय सर्ग सृष्टि। यह उदर्व स्थितिशील सृष्टि सात्विक है। ये सभी अंतरतम में तथा ब्रह्मतम प्रकाश बहुल, अनावृत और एवं सुख प्रीति संपन्न थे। इनकी क्रिया प्रवृत्ति उदर्व की ओर परिचालित होती है, अतः इनको उदर्व स्तोत्र सृष्टि कहा गया है। इस सृष्टि के निष्पन्न होने पर ब्रह्मा संतुष्ट हो गए तथा इसे देखकर वे विशेष प्रीति का अनुभव करने लगे। तदंतर मुख्य सर्ग त्रयक स्तोत्र सर्ग एवं उदर्व स्तोत्र सर्ग, इन तीन को जगत रचना के लिए असाधक मानकर ब्रह्मा ने पुनः ध्यान किया। उनके इस अभिध्यान के फल स्वरूप अव्यक्त से अवार का स्तोत्र मनुष्य सृष्टि प्रादुर्भूत हो गई। यही साधक सृष्टि है, अर्थात जगत रचना साधक सृष्टि है। अवार्क अर्थात जो निम्न दिक में प्रवृत्त हो, तभी इसे अर्वाक स्तोत्र कहा गया है। ये प्रकाश बहुल, तम प्रधान्य युक्त एवं रजोगुणाधिक्य थे, इसीलिए ये सभी दुख बहुल हैं तथा पुनः पुनः कर्मानुष्ठान तत्पर रहते हैं। ये अंदर एवं बाहर प्रकाश संपन्न एवं सृष्टि विस्तार के प्रधान साधक हैं। तदंतर ब्रह्मा ने भूतादि प्राणी गण की सृष्टि किया। यह है पंचम सृष्टि। यही अनुग्रह सर्ग है। यह 4 भागों में विभक्त है। विपर्यय, सिद्धि, शक्ति तथा तुष्टि। यह इन 4 में समन्वित होकर भी तम एवं सतव बहुल सृष्टि है। अतः इस सृष्टि वाले अतीत वर्तमानादि कुछ नहीं जानते। ये समविभागरत, परिग्रहशाली, नियोग पालक तथा जड़ स्वभाव हैं। हे नरपस्तम, यह मैंने तुमसे षड्विध सर्ग सृष्टि कह दिया। महत की सृष्टि प्रथम है, द्वितीय है महतत्वात्मक ब्रह्मा के अहंकार की सृष्टि। तथापि यदि ब्रह्मा की सृष्टि की गणना की जाए तब तन्मात्रा सृष्टि द्वितीय है तथा वैकारिक ऐन्द्रियक सृष्टि तृतीय मानी जाएगी। यह प्राकृत सृष्टि बुद्धि पूर्वक निष्पन्न है। मुख्य सृष्टि चतुर्थ सृष्टि है। यही है स्थावर सृष्टि। त्रियक स्तोत्र सृष्टि पंचम है। यही है त्रियक योनि। उधर्व स्तोत्रम सृष्टि है षष्ठ। यही है देव सृष्टि। अर्वाक स्तोत्रम सृष्टि है सप्तम। यही मनुष्य सृष्टि है। अनुग्रह सृष्टि है अष्टम। यह है सत्वत मोह बहुल भूत प्रेतादि। इनमें से ऊपर कहीं सृष्टि में से पहली 3 सृष्टियां हैं प्राकृत सृष्टि तथा अन्य 5 हैं वैकृत। प्राकृत 3 तथा वैकृत 5 से ये मिलाकर 8 सृष्टि हैं। कौमार सृष्टि एवं नवम है।
जब जगदीश्वर प्रजापति सृष्टि में प्रवृत्त थे, तब जगत के मूल स्वरूप प्राकृत, वैकृत तथा कोमार, इस प्रकार में उन्होंने 9 प्रकार की सृष्टि किया। यह सब मैंने तुमसे कह दिया, अब तुम्हारे लिए क्या श्रवण करना आवश्यक है? भीष्म कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने संक्षेप में देवादि का सृष्टि क्रम कहा, तथापि हे मुनिवर, मैं आपसे यह विस्तार से सुनना चाहता हूँ। पुलस्त कहते हैं, हे राजन, पूर्वोक्त स्थावर त्रियोग स्तोत्रम, आर्वक स्तोत्रम तथा उधर्व स्तोत्रम, इन 4 प्रकार के सृष्ट प्राणी की कुशलाकुशल, कुशल अकुशल कर्म संस्कार की वृद्धावस्था में ही संहार काल में उपसंहरत होते हैं। अतः ब्रह्मा के पुनः सृष्टि करते समय इन इन संस्कार के वशीभूत होने के कारण वे संकल्प मात्र से उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा ने असुर, देवता, पितर, मनुष्य, इन चतुर्विध प्रजा सृष्टि की दुरात्मा प्रजा का जन्म हो गया। ब्रह्मा ने असुर, देवता, पितर, मनुष्य, इन चतुर्विध प्रजा सृष्टि की कामना से कारण जल में अपनी आत्मा को योजित किया। इस आत्म योजना करते समय कतिपय दुरात्मा प्रजा का जन्म हो गया। सृष्टि करने के अभिलाषी ब्रह्मा ने जगन से प्रथमतः असुरगण उत्पन्न हो गए। सृष्टि करने के अभिलाषी ब्रह्मा के जगन से प्रथमतः असुरगण उत्पन्न हो गए। यह देखकर ब्रह्मा ने उस तमो मात्र तमोमात्रातिका शरीर का त्याग कर दिया। हे राजेंद्र, ब्रह्मा द्वारा त्यागा वह शरीर विभावरी रात्रि बन गया। तब ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से अन्य देह धारण किया। हे नृप, वे देहांतर धारण करके प्रसन्न हो गए। तब सतव गुण का उद्रेक होने के कारण उनके मन से देवता अभूभूत उपभूत हो गए। ब्रह्मा ने तब यह शरीर भी त्याग दिया। यह शरीर सतव बहुल दिन बना। तभी रात्रि में असुर बलि होते हैं तथा देवता दिन में बलि होते हैं। तदंतर ब्रह्मा ने अन्य सत्व मात्रात्मक शरीर धारण करके अपनी कल्पना जगत के पितृ रूप में किया। इससे पितृगण उत्पन्न हो गए। प्रभु ब्रह्मा ने तब इस शरीर का भी त्याग कर दिया। यह त्यक्त शरीर संध्या हो गया। दिन तथा रात्रि का मध्य भाग ही संध्या का स्थान है। तदंतर ब्रह्मा ने रजो मात्रातिमा मात्रातिमा अन्य देह धारण किया। हे कुरुस्तम हे कुरुस्तम, तब उस देह से रजोगुण बहुल मनुष्य जन्मे। वह त्यक्त शरीर संध्या गया। दिन तथा रात्रि का मध्य भाग ही संध्या का स्थान है। तदंतर ब्रह्मा ने रजो मात्रात्मका अन्य देह धारण किया। हे कुरुस्तुम, तब उस देह से रजोगुण बहुल मनुष्य जन्मे। उस समय प्रजापति ने उस रजोगुण प्रधान शरीर का त्याग अविलंब कर दिया। वह देव ही ज्योत्सना बन गया। उसे ही प्रथम संध्या किन्वा प्रदोष कहा गया। ज्योत्सना आते ही मनुष्य एवं पितृगण बलवान हो जाते हैं। हे राजेंद्र, इसी कारण संध्या काल में मनुष्य, पितृ, देवता, असुर सभी बलि हो जाते हैं। ज्योत्सना, रात, दिन, संध्या, ये चारों विभूति प्रजापति के ही एक एक शरीर हैं।
जिनमें एक एक गुण की प्रधानता रहती है तथा दो दो गुण गौण रहते हैं। तदंतर ब्रह्मा ने रजो मात्रातिमा का अन्य देह धारण किया। उस समय ब्रह्मा को क्षुधा लग गई, इससे उनमें क्रोध उद्भूत हो गया। भगवान ब्रह्मा ने उस समय क्षुधा कातर होकर अंधकार की सृष्टि आरंभ कर दिया। इससे उस समय विकृत आकार वाली भूखी प्रजा सृष्ट हो गई। उनमें से जिसने रक्षा करो खाओ नहीं कहकर निषेध किया वे राक्षस कहलाए। जिन्होंने यशाम कहकर उपेक्षा किया वे यक्ष कहलाए। विधाता इनको देखकर भयभीत हो गए, उससे उनके केश समूह गिर गए। तथापि उनके मस्तक से च्युत ये केश पुनः उनके ही मस्तक पर सरकने लगे, अर्थात कुटिल गति से ऊपर चढ़ने लगे। इसीलिए उनको सर्प कहा गया। वे केश थे तो मस्तक से वे केश थे जो मस्तक से गिरे थे, अतः यह हीनता होने से उनको यही कहा गया। उस समय प्रजापति ब्रह्मा ने क्रोधित चित्त से सृष्टि आरंभ करके क्रोधात्मा मांसाहारी कपिश्वर्ण उग्र भूत गण की सृष्टि किया। ब्रह्मा तब नाद गीत गान में प्रवृत्त हो गए। यदि तभी गीत प्रिय गंधर्व उत्पन्न हो गए। वाक्य अर्थात नाद गीत गायन काल में उनका जन्म होने के कारण वे सभी गंधर्व कहे गए। परमा शक्ति की प्रेरणा से ब्रह्मा इन सबकी सृष्टि करके तदंतर स्वच्छंद मन से अपने वयस से पक्षी, वक्ष से मेष, मुख से अज बकरे, उदर से गौ और एवं महिष की सृष्टि की। उन्होंने पदद्वय से अश्व, हाथी, गर्दभ्य, गव्य, मृग, ऊंट, खच्चर, न्यूक एक तरह का मृग, अन्य मृग जाति की सृष्टि की। हे नरपोत्तम, ब्रह्मा ने आदि कल्प में त्रेता युग के प्रथम भाग में पशु तथा औषधियों की सृष्टि की तथा उनका यज्ञार्थ प्रयोग किया। इन सब पशु गण में से गौ, अज, महिष, मेष, अश्व, खच्चर तथा गर्दभ ग्राम्य पशु कहे गए। अब वन पशुओं को सुनो। मांसाहारी, दो खुर वाले, हाथी, वानर, पक्षी, ऊंट, सरीसृप ये 7 अरण्य पशु हैं। ब्रह्मा ने अपने पूर्व मुख से गायत्र, ऋक, त्रिव्रत, सोम, रथंतर, अग्निष्टम की सृष्टि की। उन्होंने दक्षिण मुख से यजुः, त्रिष्टुभम, शदम, छंद, पंचदश स्तोत्रम, बृहद साम एवं उकत की सृष्टि की। साम, जगदी, छंद, सप्तदश स्तोत्रम, स्तोम, वैरुक तथा अतिरात्र की सृष्टि की। इनके द्वारा उत्तर मुख से 21 अथर्वा, आप्तोर्याम, अष्टुभ, छंद, वैराज की सृष्टि की गई। उनके गात्र से, अंगों से छोटे बड़े विविध प्राणी भी उत्पन्न हो गए। प्रजापति पितामह ब्रह्मा ने कल्प के आदि काल में सुर, असुर, पितृ तथा मनुष्य की सृष्टि करने के अनंतर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, पक्षी, मृग, सर्प की सृष्टि की। यह सब जो कुछ अक्षय एवं श्रेयशील, स्थावर एवं जगम सृष्ट हुआ था, उन सब की सृष्टि आदि कर्ता विभु ब्रह्मा ने उस समय की थी। बारंबार सृजित होने पर भी इन सभी सृष्ट जीवों ने पूर्व पूर्व जन्म में जिन जिन कर्मादि को प्राप्त किया था, उस समय भी वे प्राणी तदनुरूप
उन कर्मों के ही अधिकारी हो गए। ये सभी जीव हिंसक, अहिंसक, अहिंस्र, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या आदि इत्यादि भावों से आक्रांत होकर पर जन्मों में उसी भाव में ही रुचिमान होने के कारण अब भी उन भावों को ही अंगीकृत किए अंगीकृत किया था। तथापि सभी जीवों के समस्त इंद्रियार्थ का, सभी शरीर के नानात्व का एवं पृथक कार्य कारित्व का विधान विधाता ही करते हैं। अब सब उनके द्वारा ही किया जाता है। उन विधाता ने प्रथमतः वेद शब्द से ही देवादि प्राणी वर्ग के नाम रूपादि का, उनके विविध कृत्यों का निर्वाचन किया था। उन्होंने वेद शब्द को जिस जिस तरह से सुना, जैसे जैसे उनका नियोग करना उचित समझा, तदनुरूप उन्होंने ऋषियों को तथा अन्य सबको उन उन नामों को प्रदान किया था, जैसे विभिन्न वर्षों में प्रत्येक ऋतु के ऋतु चिन्ह पूर्व वर्ष के समान ही नाना रूप से में अगले वर्ष भी तनिक परिवर्तन के साथ व्यक्त होते हैं। सत्यादि युग में भी उसी प्रकार पूर्व पूर्व युग का ही भाव समूह प्रकट होता है। वे कल्पांत काल में सृजन शक्ति की प्रेरणा से शिशुरभक्षु शक्ति, सृष्टि की इच्छा युक्ति शक्ति से युक्त होकर पुनः पुनः यही सृष्टि करते। भीष्म कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपने जिस अर्वाक स्तोत्र तथा मनुष्यों की सृष्टि कथा कहा है, उसे विस्तार से कहिए। ब्रह्मा ने जिस प्रकार ब्राह्मणादि वर्णों की तथा गुणों की सृष्टि किया था, वह सब कहिए। पुलस्त ऋषि पुलस्त कहते हैं, हे कुरु प्रवर, पूर्व काल में जब ब्रह्मा ने सतव गुण में से मन का संयोग करके सृष्टि की कामना किया था, तब उनके मुख से सतव बहुल, वक्ष से रज तम गुण बहुल तथा पद पदद्वय से केवल तमोगुण बहुल प्रजा सृष्टि हो गई। यही चतुर्वर्ग सृष्टि का विवरण है। हे कुरु प्रवर, मुख, वक्ष, उरु तथा पग से यथा कर्मेण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये चार वर्ण उद्भूत हो गए। हे महाराज, ब्रह्मा ने यज्ञों की निष्पत्ति के ही लिए उनकी सृष्टि किया था। ये चारों वर्ण उत्तम यज्ञ साधन हैं। यज्ञ द्वारा देवगण उसके फल स्वरूप होने वाली वृष्टि द्वारा मनुष्य को आप्यायित करते हैं। इसीलिए धर्मज्ञों को कल्याणप्रद कहा गया है। साधु, सत्पथानुयायी, विरुद्धाचारहीन, सत्य कर्म निरत मनुष्य गण द्वारा ये यज्ञ निष्पादित होते हैं। हे राजन, प्राणीगण मनुष्य भाव पाकर ही स्वर्ग मोक्ष के अधिकारी होते हैं। हे विभु, मनुष्य की जहाँ जाने की रुचि है वहां जा सकता है। उक्त चतुर्वर्ण व्यवस्था का प्रवर्तन करने हेतु ही ब्रह्मा ने प्रथमतः इस प्रकार की सृष्टि किया था। तब यह समस्त प्रजा सम्यक शुद्ध सत्य आचार परायण, यथेच्छा वास निरत, सर्वपात करहित सर्वपातक रहित, शुद्धांतकरण युक्त, शुद्ध धर्मानुष्ठान द्वारा निर्मल थी। वे सर्व बाधा रहित भी थे। उस समय लोगों के अंतःकरण में हरि विराजित थे। उनका मन शुद्ध था। इस कारण उन सबको यह शुद्ध ज्ञान प्राप्त था, जिसके फल स्वरूप ब्रह्माप्रद
मानव परम पद प्राप्त होता था। जो काल रूप हरि ब्रह्मा की भी आवास भूमि है, अर्थात जिनके नाभि कमल पर ब्रह्मा रहते हैं, वे हरि समस्त प्रजा के स्थान संसार के पतन का कारण होकर घोर आत्म परिणाम साधित करने लगे। इससे वह प्रजा लोभ एवं मोह अनुराग से आक्रांत होने लगी। इसके कारण प्रजा वर्ग का सतव गुण क्षीण होने लगा, तमोगुण की वृद्धि होने लगी। अतः क्रमशः प्रजा वर्ग तथा पशु एवं फसल सार शून्य होने लगी। इसी के फल स्वरूप प्रजा वर्ग की पूर्व काल वाली सहजा सिद्धि उनमें पूर्वत नहीं बची। हे राजन, इसके अतिरिक्त उस समय प्रजा वर्ग के पास प्रजा वर्ग में जो वशीकरणादि आठों सिद्धियां थी, वह भी पाप वृद्धि के साथ साथ क्रमशः श्रेयी भूत होने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि उस समय प्रजा वर्ग सुख दुखादि द्वंद्व द्वारा पराजित होकर आर्त होने लगे। तब सुख के साथ रहने के लिए वृक्ष दुर्ग, पर्वत दुर्ग, जल दुर्ग तथा मरु दुर्ग का पुर खरवट आदि का निर्माण करके रहने योग्य ग्रहों का भी निर्माण करने लगे। हे महामती, उन्होंने शीत ताप आदि का प्रशमन करने हेतु यह उपक्रम किया। तदंतर वे जीविका निर्वाहार्थ नाना उपायों को करने लगे। इसीलिए उन्होंने हाथ की सहायता से किए जाने वाले कर्मों का आविष्कार किया। व्रीहि, जौ, गोधूम, अणु, तिल, प्रियंगु, कोविदार, कोरदुष, चिनक, उर्द, मूंग, मसूर, निष्पाव, कुल्थी, अड़ाव, चना, शन, ये 18 ये 17 प्रकार की ग्राम्य औषधि हैं। औषधि अन्न इसी तरह 14 अरण्य औषधि यज्ञिक कही गई हैं। उनका उपयोग यज्ञ में विहित है। व्रीहि, जौ, उर्द, गेहूं, अणु, तिल, प्रियंगु, कुल्थी, शामक, निवार, प्रतुल, गवेधुक, वणयव, मरकटक मरटक मरकटक, ये 14 औषधियां ग्राम्य तथा अरण्य दोनों श्रेणी से में अंतर्भूत कही गई हैं। यज्ञ संपन्न करने के लिए इन सभी औषधियों का प्रधान प्रयोजन रहता है। प्रजावर्ग हेतु इन औषधियों की सृष्टि यज्ञ की सृष्टि के साथ ही हो गई थी। परापरविद प्रयाग लोग इसीलिए यज्ञानुष्ठान करते हैं। हे पार्थिवोत्तम, फलाभिलाषी मनुष्य के लिए नित्य यज्ञानुष्ठान करना उपकारी है। हे महामती, काल द्वारा सृष्ट इंदु, चंद्रमा इन अनुष्ठित यज्ञों के फल की एक एक कला का पान करके प्रतिदिन अपने श्रेय की पूर्ति करते हैं। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में जो क्षीण हो जाते हैं, शुक्ल पक्ष में इसी कालापन द्वारा उनके श्रेय की पूर्ति होती है। ब्रह्मा ने आधार तथा आधेय गुणों का विचार करके वर्णों एवं आश्रमों के का तथा सम्यक धर्म पालन वर्ण एवं आश्रम धर्मों का और धर्म पालन करने वाले वर्ण के लोगों के भोग्य लोकों का विधान किया है। हे राजन, उन्होंने ब्राह्मणों हेतु प्रजापत्य लोक स्थान निश्चित किया। जो युद्ध में पीठ दिखाकर पराजय स्वीकार नहीं करते, उनके लिए इंद्रलोक का, स्वधर्म का पालन करने वाले वैश्य गण के लिए वायु लोक का, वर्णत्रय की परिचर्या में लगे शूद्र हेतु गंधर्व लोक का विधान ब्रह्मा ने किया। जो 88,000 उदर वेता मुनिगण हैं,
उनके लिए जो स्थान निश्चित है वही स्थान गुरु सेवा परायण लोगों को भी मिल जाता है। सप्तऋषि गण का जो स्थान निश्चित है वही स्थान वनवासी तपस्वियों के लिए निर्दिष्ट है। गृहस्थों के लिए प्रजापत्य स्थान तथा सन्यासियों हेतु ब्रह्म ब्रह्म स्थान निश्चित है। योगी गण का स्थान अमृत स्थान कहा गया है। यही ब्रह्मा का परम पद है। विज्ञजन जिन परम पद का दर्शन करते हैं उसे जो एकांत सेवी नित्य उद्यमी धन ध्यान परायण एवं योगी है वे प्राप्त कर लेते हैं। चंद्र सूर्यादि ग्रह भी उस परम स्थान को न पाकर वापस चले जाते हैं, परंतु नारायण परायण लोग वहां से आज भी वापस नहीं लौटे। तामिस्त्र अंधाता मिस्त्र महारौरव रौरव नरक भी हैं तथा असिपत्र वन घोर काल सूत्र अविचितम नरकों में वेद निंदक यज्ञ में विघ्न करने वाले स्वधर्मा त्यागी जाते हैं। यह ऐसे लोगों के लिए निश्चित है। इन सब सृष्टि को करने के उपरांत ब्रह्मा ने पुनः ध्यान किया तथा कायस्थों एवं करण गणों के साथ अपनी मानस प्रजा की भी सृष्टि किया। ये सभी क्षेत्रज्ञ ब्रह्मा के अंगों से प्रादुर्भूत हो गए। इनकी कथा मैंने पहले ही कह दिया है। देवों से लगाकर स्थावर पर्यंत समस्त सृष्टि त्रिगुणों का अवलंबन लेकर प्रतिष्ठित है। उन्होंने इसी भाव से स्थावर तथा चर जगत की सृष्टि किया, तथापि जब उनकी सृष्टि इच्छानुरूप बढ़ नहीं सकी तब श्रीमान विधाता ने कतिपय अपने ही समान मानस पुत्रों की सृष्टि की। ये थे भृगु, पुलह, क्रतु, अंगिरस, मरीचि, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ और मैं मरीचि। इन 9 ब्रह्म पुत्रों को जो उनके मानस पुत्र हैं पुराणों में 9 ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा ने इति पूर्व जिन संकादि की सृष्टि किया था वे संसार में लिप्त नहीं हो सके। वे संतानोत्पत्ति कार्य के प्रति निर्क्षेप ही थे। यह देखकर ब्रह्मा ने त्रिलोक्य को दग्ध कर देने वाला महाक्रोध उत्पन्न हो गया। उस क्रोध से ऐसी ज्योति का स्फुरण होने लगा जिसकी ज्वाला मात्र से समग्र त्रिलोक्य प्रदीप्त होकर दग्ध होने लगा। उस समय उनके क्रोध दीप्त ललाट की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। उससे मध्याह्न सूर्य की कांति वाले अर्धनारीश्वर शरीर विशालाकृति प्रचंड मूर्ति रुद्रदेव उत्पन्न हो गए। तब ब्रह्मा ने उनसे कहा, आप अपनी देह का विभाग करिए। तदंतर ब्रह्मा ने उनको अंतर ध्यान कर दिया। अब रुद्र ने भी ब्रह्मा के कथनानुसार अपने देह को द्विधा विभक्त किया। एक भाग पुरुष तथा अन्य भाग स्त्री आकार में प्रतिभात होने लगा। तदंतर उन्होंने उस स्त्री पुरुष मूर्ति को पुनः 1 तथा 10 विभाग में बांटा। इससे वह पुरुष स्त्री मूर्ति समूह सौम्य, असौम्य, शांत, रुक्ष, सित, श्वेत, असित, अश्वेत इत्यादि भेद कर्मेण अनेक प्रकार के विभाग में परिलक्षित होने लगा। हे राजन, तदंतर ब्रह्मा ने पूर्व में स्वयं समुत्पन्न आत्ममूर्ति प्रभु स्वयंभू मनु को प्रजापालनार्थ मनु पद पर नियुक्त कर दिया। तदंतर इन स्वयंभू मनु ने तप से निष्पाप देह वाली शतरूपा को पत्नी रूपेण ग्रहण किया।
इन आदि पुरुष स्वयंभू मनु के संसर्ग द्वारा देवी शतरूपा ने प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक दो पुत्र एवं आकुति तथा प्रसूति नामक कन्या दिव्य दिव्य का जन्म हुआ। स्वयंभू मनु ने आकुति का महर्षि रुचि से तथा प्रसूति का प्रजापति दक्ष से परिणय करा दिया। हे महाभाग भीष्म, प्रजापति रुचि के आकुति को ग्रहण करने के उपरांत उनके संयोग से पुत्र एवं यज्ञ एवं पुत्री दक्षिणा जन्मे। पत्नी दक्षिणा के गर्भ से यज्ञ ने पत्नी दक्षिणा के गर्भ से यज्ञ ने 12 पुत्रों को उत्पन्न किया। स्वयंभू मनवंतर में से 12 पुत्रगण याम्य देवता कहे गए। प्रसूति के गर्भ से दक्ष ने 24 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनके नामों को सुनो। उनसे श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रिद्धि एवं कीर्ति नामक 13 कन्याओं को दक्ष प्रजापति ने पत्नी रूपेण धर्म को प्रदान कर दिया। धर्म ने उनको ग्रहण किया। उनकी अपेक्षा जो विशेष सुंदरी और भी 11 कन्याएं थी, 11 कन्याएं दक्ष की थी। उनमें से ख्याति भृगु को, सती भव शिव को, संभूति मरीचि को, स्मृति अंगिरा को, प्रीति पुलस्त को, क्षमा पुलह को, संति क्रतु को, अनसुईया अत्रि को, ऊर्जा वशिष्ठ को, स्वाहा अग्नि को तथा स्वधा पितृगणों को प्रदान किया। इस प्रकार हमने यथा कर्मेण पाणी ग्रहण किया। श्रद्धा ने कामदेव, लक्ष्मी ने बल, धृति ने नियम, तुष्टि ने संतोष, पुष्टि ने लोभ नामक संतान उत्पन्न किया। मेधा ने श्रुत, क्रिया ने दंड, ने विनय को जन्म दिया। बुद्धि ने बोध नामक लज्जा के, विनय नामक पुत्र जन्मे। वपु पुत्र था व्यवसाय, शांति के पुत्र थे क्षेम, रिद्धि के पुत्र थे सुख, कीर्ति के पुत्र थे यश, धर्म पुत्र काम के द्वारा नंदी के गर्भ से हर्ष नामक पुत्र जन्मा, जो भगवान धर्म का पौत्र था। अधर्म की पत्नी थी हिंसा, इसके गर्भ से पुत्र अनर्थ तथा कन्या निकृति ने जन्म लिया। अनर्थ का पुत्र था भय, नरक तथा पुत्री थी माया एवं वेदना। माया का पुत्र था मृत्यु, यह मृत्यु ही प्राणी गण का संहारक है। नरक से ही वेदना का दुख नामक पुत्र जन्मा। मृत्यु से जरा, शोक, तृष्णा एवं क्रोध ने जन्म लिया। ये सभी पुत्रगण दुख देने वाले तथा अधर्म रूप कहे गए हैं। उनके इन पुत्रों के भार्या तथा संतान नहीं है। ये सभी उदरव्रेता जो हैं वे नरवात्मज भीष्म, ये सभी ब्रह्मा के रौद्र रूप हैं। ये रूप समूह ही जगत के नित्य प्रलय के कारण है। अब ब्रह्मा ने जिस प्रकार रुद्र की सृष्टि किया था, इस बार वही कहने जा रहा हूं। ब्रह्मा ने कल्पारंभ में अपने ही समान पुत्र हेतु चिंतन किया। चिंतन करते करते उनके क्रोध से एक नील लोहित कुमार प्रादुर्भूत हो गया। वह प्रादुर्भूत होते ही उत्तम स्वर से में रुदन करने लगा तथा
धावमान होने लगा। तब ब्रह्मा ने उससे कहा, तुम रोते क्यों हो? नील लोहित ने प्रत्युत्तर दिया, मेरा नामकरण करिए। ब्रह्मा ने कहा, तुम रो रहे हो, अतः तुम्हारा नाम रुद्र हो गया। अब रुदन मत करो, धैर्य धारण करो। ब्रह्मा के यह कहते ही रुद्र ने और 7 बार रुदन किया। तदंतर प्रभु ब्रह्मा ने उसे अन्य 7 नामों को प्रदान किया। क्रमशः उनके लिए ब्रह्मा ने 8 मूर्तियों में 8 स्थान का निर्देश दिया। ये है भव, श्रव, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र, महादेव। प्रथम नाम था रुद्र। ये 8 नाम हो गए। नील लोहित के शरीर है। सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, दीक्षित, ब्राह्मण तथा सोम। इस प्रकार उत्पन्न रुद्र ने सती को भार्यारूपेण प्राप्त किया। इन सती ने दक्ष के प्रति क्रोध करके अपने शरीर का त्याग कर दिया था। हे नृप प्रवर, तदंतर सती ने मैना के गर्भ से हिमवान की पुत्री होकर जन्म ग्रहण किया। उन्होंने भगवान भव हेतु तप किया। भगवान भव ने हिमालय से प्रार्थना करके पुनः उनसे विवाह किया था। दक्ष कन्या ख्याति के भृगु से 2 पुत्र जन्मे, यथा धाता एवं विधाता। उनकी कन्या थी लक्ष्मी। श्रीदेवी ही नारायण की पत्नी बनी। चतुर्थ अध्याय समुद्र मंथन प्रस्ताव में इंद्र को दुर्वासा द्वारा शापित किए जाने का वर्णन। समुद्र से सुरभि आदि की उत्पत्ति, लक्ष्मी की उत्पत्ति, भृगु द्वारा विष्णु को श्राप देना। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। कल आगे इसका आनंद लेंगे।